आई फिर याद मदीने। इमाम जुरकानी ने भी ये लिखी है असबाब मोहब्बत कि मोहब्बत क्यों हो जाती है, हुस्न जमाल, एहसान या किसी का वस्फ व कमाल। अब अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया ही ऐसे। वाई वी हैव टू लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कुरान में अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका में आमद रसूल को बयान करके हुजूर के एक वस्फ को बयान किया है। कद जाअकुम बुरहान मिर रब्बिकुम, अल्लाह ने अपनी रबूबियत की दलील बनाकर, अपनी वहदानियत की दलील बनाकर, अपने रब होने की दलील के तौर पर अपने महबूब को भेजा है। लोग कहते थे अल्लाह है तो सामने लाओ, हम उसकी पूजा करें। वो कहते थे हम पत्थर का बनाते हैं पूजा कर लेते हैं, लकड़ी का बनाते हैं पूजा कर लेते हैं, मिट्टी का बनाते हैं पूजा कर लेते हैं, सूरज को देखते हैं पूजा कर लेते हैं। हम तो देखेंगे और मानेंगे, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने हवासे खमसा अता किए हैं चीज़ों की पहचान के लिए। हम कुछ चीज़ों को छू के पहचानते हैं, कुछ को देख के पहचानते हैं, कुछ को चख के पहचानते हैं, सूंघ के पहचानते हैं, सुन के पहचान, इनको कहते हैं हवासे खमसा। ये पहचान के लिए। अब अल्लाह की पहचान कैसे करें? ना तो कोई आंख उसका अहाता कर सकती है, ना हम उसका कलाम सुन सकते हैं, ना हम उससे बात कर सकते हैं, ना उसको छूने का मुमकिन ही नहीं है। वो मकान से पाक है, जिस्म से पाक है। अल्लाह की ज़ात के बारे में हुक्म है, अल्लाह की ज़ात को जानो, पहचानो, मानो। अब कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे माने? तो लोग कहते थे हम तो ऐसे को नहीं मानेंगे जो नजर नहीं आता, जिसको देखा नहीं जा सकता। हम कैसे पहचान करें? पहचान के लिए कोई निशानी हो, कुछ चीज हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील, सरापा मोजज़ा आ गए। ये लोगों, तुम अल्लाह की पहचान हासिल करना चाहते हो, अल्लाह ने अपनी ज़ात का मजहर बनाकर अपने महबूब को भेजा कि लोगों तुम ला मकान में आ नहीं सकते, और अल्लाह मकान में समाता नहीं, अल्लाह अकबर है, वो मकान से पाक है। लोगों तुम रब को पहचानना चाहते हो, तुम्हारा तो ला मकान में आना नामुमकिन, अल्लाह का मकान में समाना नामुमकिन, तो अब कैसे पहचान हो? ऐसी हस्ती को भेज रहा हूं कि जो ला मकान में भी जाएंगे, मकान वालों में भी आके बैठेंगे। इन्हें देख लो, इन्हें देख लो यार, इन्हें देख लो, तुम्हें अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए। मारिफत इलाही के लिए अल्लाह ने इन्हें अपनी जात का मजहर बना के भेजा और फरमाया बुरहान है, दलील। आप तो दलाइल के साथ ही वाबस्ता रहते हैं, दावा डिपेंडेंट होता है दलील पर। दलील जितनी मजबूत, दावा उतना निखर के सामने आएगा। कमजोर दलील दावे को कमजोर कर देती है। मैं दावा करूं कि इस वक्त रात है, लाइट्स ऑफ करके मैं कहूं जी रात है, आप कहो कि दलील, मैं कहूं रात होने की दलील है अंधेरा। आप पर्दा हटा के या लाइट ऑन करके मुझे कहो कि तुम कहते तो रात है, बाहर देखो सूरज निकला हुआ है, तो मेरी दलील को आपने दलील से रद्द कर दिया। कहा नहीं, तुम्हारी दलील गलत थी कि तुम कहते हो रात है, रात नहीं है, बाहर सूरज निकला हुआ है, दिन चढ़ा हुआ है। तो दलील को दलील से रद्द किया जा सकता है। यहाँ अल्लाह ने दलील का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, हुजूर के लिए फरमाया बुरहान बना के भेजा है। ऐसी दलील है जिसको किसी दलील से रद्द किया ही नहीं जा सकता। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, और अल्लाह ने अपनी रबूबियत की दलील इनको बनाया है। जरूरी था हुजूर की जात में कोई ऐब ना हो, कोई नुक्स ना हो, कोई खामी ना हो, क्योंकि अगर दलील कमजोर होती तो रबूबियत का दावा कमजोर हो जाता। तौहीद का दावा मजबूत है क्योंकि रिसालत की दलील मजबूत है, दिलालत रिसालत की जो है वो शान मजबूत है। इसलिए अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया, और ये सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। रब ने ऐसा प्यारा हबीब बनाया, वो रब अपनी शान में कैसी मालिक वाला, कैसी शान का मालिक होगा, वो खुद कितनी अजमत का मालिक होगा।